तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 का तीसरा नंबर का सवाल है। सवाल है कि अनुपात A1/A2 कोमा B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले बनाने से पहले हम आपको सूत्र लिख देते हैं। A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2, जैसा कि कल आपने पढ़ा था। ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, माने आपस में टकराता है। जब दो रेखा आपस में टकराएंगे किसी ना किसी विधि से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये संगत हुआ। संगत माना होता है क्या होता है, मिलन। तो मिल रहा है, तो आपको लिखना होगा जब संगत ये सूत्र आएगा तो आप लिख देंगे संगत। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो गया आपका, इसी में A1/A2 बराबर B1/B2 होता है। ठीक है, इक्वल टू नोट C1/C2 लिखा जाता है। तो B1 के जगह पर B2 हो गया था। A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2 होगा। तो ये होगा आपको समांतर रेखा, ये रहा आपको समांतर रेखा। मतलब ये कहीं आपस में मिलता नहीं है, तो आप जब नहीं मिलेगा तो असंगत है ना, मिलने के बाद में संगत होता है जी, असंगत। तो आप लिख देंगे असंगत, मिलता नहीं है। लास्ट वाले होगा A1/A2 बराबर B1/B2 और इस बराबर C1/C2 हो गया। तो इस तरह से आपका ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ये जो है ना संपाती रेखा होता है, एक ही रेखा पर दोनों होता है इसी पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संगत हो गया। तो कहने का मतलब होगा एक ही स्थिति में असंगत होगा और दोनों स्थिति में आपको संगत, एक स्थिति में असंगत होगा, दोनों स्थिति में आपको संगत होगा। चलिए याद। तो पहला नंबर का सवाल दोस्तों, 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम विस्तार में आपको समझाते हैं। A1 बराबर लिख लेते हैं 3 और B1 बराबर आपको लिख लेना है 2 और C1 बराबर आपको 5 लिख लेना है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं A2 बराबर आपका 2 दिया हुआ है और B2 बराबर आपका -3 है। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, C2 बराबर आपका 7 है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं A1/A2, A1/A2 3 आपका 2 हो जाएगा और B1/B2, तो B1 क्या है आपका, B1 आपका 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब B2 आपका -3 है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों मिल नहीं रहा। यहाँ देखिए 3/2 है और यहाँ 2/3 है, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना और माइनस में भी है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सूत्र के मुताबिक यह संगत हो जाएगा, लिख लेंगे संगत। बस आपका इतना ही काम था। तो देखिए सवाल नंबर 2 है आपका, 2x - 3y बराबर 8 है, 4x - 6y बराबर 9 है। अब यहाँ पर लिखिए A1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, B1 बराबर आपका -3 होगा और C1 बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इधर लिखना है A1 बराबर आपको 4 लिख लेना है और B1 बराबर आपको A2 B2, A1 B1 हो गया है ना, तो -6 हो जाएगा और C2 बराबर आपको 9 हो जाएगा। तो A1/A2, A1 क्या है जी, A2, तो A1/A2 2/4 कटा दीजिए आप इसको, यहाँ पर 1/2 आएगा। अगला सवाल B1/B2 लिखना है, तो आपको -3/-6 हो जाएगा, माइनस खत्म, कटा दीजिए, 2 बार में कटेगा, 1/2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया, तो C1/C2 आपका हो जाएगा। तो C1 कितना है आपका, C1 आपका 8 है और 8/9 हो जाएगा B1 C2 C1/C2। तो इसका कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो अब आपका कौन सा सूत्र लग गया, A1/A2 बराबर B1/B2 है और इक्वल टू नोट C1/C2। तो कहने का मतलब ये समांतर रेखा होगा, मतलब असंगत होगा, मिलेगा कहीं नहीं। तो इस तरह से आप इसको असंगत लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आपके सामने 3 नंबर का सवाल है, 2/3x + 5/2y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जैसा कि लिखते हैं, A1 बराबर 3/2, B1 बराबर आपका 5/2 और C1 बराबर आपका हो जाएगा 7, A2 बराबर 9,
B2 बराबर -10, C2 बराबर 14। अब आपको क्या करना है, वही सूत्र का प्रयोग, A1 बटे A2 3/2 और A2 आपका 9 है तो यहाँ पर गुना 9 से कर दीजिए और इसको कटाइए, 3 तिया 9 तो 1/6 मिल जाएगा। B1 बटे B2 तो B1 आपका 5/2 है, गुना आपका हो जाएगा -10 क्योंकि B2 है, कटा दीजिए क्या आ जाएगा -2 तो आपका हो जाएगा -1/4 जो कि बराबर नहीं है। A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2 और यह प्रतिच्छेदी रेखा है तो मतलब संगत। इस तरह से आपका ये 3 नंबर बन गया। तो आपका 4 नंबर का सवाल है, लिखा हुआ है 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। तो चलिए हम लोग लिखते हैं वही, A1 बराबर 5, B1 बराबर आपको -3, C1 बराबर आपको 11। A1 बराबर आपका -10 आ जाएगा, B1 बराबर 6 और C यहाँ 2 होगा, सॉरी 2, C2 बराबर आपका -22। A1 बटे A2 तो 5 बटे -10 होगा, कटा दीजिए 2 बारी में तो -1/2 हो गया। अब आपको लिखना है B1 बटे B2 तो B1 आपका क्या -3 है तो -3/6 कटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 -1/2। अब आपको लिखना है C1 बटे C2। C1 बटे C2 जब लिखोगे तो C1 आपका 11 है और C2 आपका -22 है, कटाओ इसको आ जाएगा -2। तो इस तरह से आपका 1/2 आ जाता है। तो अब आप लिखोगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। तो आप जानते हैं कौन सा सूत्र है, ये असंपाती रेखा, ये संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा होगा तो ये क्या होगा आपका आंसर, संगत। तो इस तरह से आपका 4 नंबर का भी आंसर आ गया। तो अब देखिए कि अब आपको लिखना है, सवाल है 5 नंबर का, 4/3 x + 2y - 4 2x + 3y बराबर 12। तो लिखना क्या है आपको कि A1 बराबर आपका लिखना है 4/3, B1 बराबर आपको 2 लिखना है और C1 बराबर आपको -8 हो जाएगा, A2 बराबर 2 और B2 बराबर आपका हो गया 3 और C2 बराबर आपका हो गया 12। एक बार देख लेते हैं, ठीक है हाँ। तो अब आपको करना क्या, A1 बटे A2 तो A1 क्या आपका 4/3 है, A2 B2 A2 आपका 2 दिया हुआ, 2 से गुना करिए, कटा दीजिए इसको, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2/3 आपके सामने प्रस्तुत है। अब आपको क्या करना है, B1 बटे B2 करना है। तो B1 क्या आपका +2 है, 2 बटे और ये आपका 3 है नहीं यहाँ पर दिया। तो इस तरह से देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, आगे बढ़ना होगा हमको। C1 बटे C2 लेंगे और जैसे आप C1 बटे C2 लेते हैं तो C1 आपका -8 है और C2 जो है आपका 12। कटाइए इसको, तो कटाइएगा तो 4 दूना 8 -4 तिया 12। इस तरह से आपको ये भी 2/3 बराबर मिल जाता है, लेकिन ये गलत करने में नहीं रहिएगा। ये तीनों देखने में बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये आपका बराबर नहीं हुआ। तो कहने का मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू नोट C1 बटे C2 होगा। तो दोस्तों देखिए आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगता है तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको कमेंट पर हम अमल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें और कुछ नहीं मिलता, कम से कम मेरा प्रोत्साहन मिलता है, काम करने में मन लगता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।